जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जनजागृति फाइट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी की गई चेतावनी की। इलेक्शन 2024 चीन के द्वारा हैक किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अभी हाल ही में जब बिल गेट्स भारत आए थे तब मोदी साहब ने एआई को लेकर के एआई के दुरुपयोग से संबंधित भावनाओं के ऊपर चर्चा की थी बिल गेट्स साहब के साथ में, और इनसे कुछ बचाव के सुझाव भी दिए थे। एआई के संभावित खतरों से निपटने के लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जरूर उठाए गए होंगे, हम सब ऐसी उम्मीद करते हैं। इस वार्ता के दौरान पीएम मोदी साहब ने एआई जनरेटेड कंटेंट के ऊपर वाटरमार्क जैसी कोई चीज मार्क हो, इस तरह के भी सुझाव दिए थे ताकि एआई से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उनसे निपटा जा सके। अभी हाल ही में भारत में इलेक्शन 2024 होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके मद्देनजर चीन भारत में इलेक्शन को हैक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मोदी साहब की नीतियों से चीन को कोई विशेष लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या यूं कहें कि भारत में जो प्रेजेंट सरकार बैठी हुई है वह चीन विरोधी ही मानी जा सकती है इस मामले में। तो भाई यहाँ पर सभी देश अपने अपने देश का हित साधने के लिए बैठती हैं सरकारें, वो अपने देश के हित के हिसाब से ही कार्य करेंगी। जो माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी जारी की है वो अभी 3 कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं, कोरिया, यूएस और भारत में, तीनों जगह में खतरा बना हुआ है चीन द्वारा इस तरह की ऑपरेटिंग करने का। एआई का यूज करके चीन प्रोपेगेंडा फैला सकता है। अभी हाल ही में ताइवान इलेक्शन के अंदर चीन ने इस तरह का कारनामा किया था, जो कि बाद में सबूत के सबके सामने प्रकट हुआ है, स्पष्ट हुआ है कि चीन ने ऑपरेटिंग की थी। क्योंकि ताइवान डिजिटल एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही हाई ग्राउंड पे बैठा हुआ है, उसकी तुलना में भारत में डिजिटल लिटरेसी जो है उसका स्तर बहुत ही नीचे है। इसीलिए यहाँ पर इस एआई तकनीक के दुष्परिणाम ज्यादा देखने को नजर आ सकते हैं। ताइवान के अलावा यूएई में भी जब इलेक्शन हुए थे तब फेक न्यूज एंकर की फेक क्लिप्स फैला करके यूएई के अंदर इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इस प्रोपेगेंडा वार के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तरह तरह की भ्रामक जानकारी दे करके, भ्रम फैलाने वाली वीडियो क्लिप्स फैला करके वोटर्स को इधर उधर करने की कोशिश चीन के द्वारा की जा सकती। हालांकि भारत की सर्टिन नाम की एक संस्था है इस तरह के खतरों से निपटने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम सभी को भी ध्यान रखने वाली है, भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है। वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। तो यदि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस प्रोपेगेंडा वार के तहत भ्रामक विज्ञापनों की या तथ्यों की, वीडियोस की, क्लिप्स की भरमार लग जाती है तो यह सर्च टीम के लिए डिटेक्ट करने में मुसीबत जैसा होगा। क्योंकि यूएई के अंदर तो एक ही समुदाय विशेष के लोग हैं, इसीलिए वहां पर इस चीज का खतरा कम नजर आया था। लेकिन भारत जहाँ पर बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी है, यहाँ पर यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने में चीन सफल रहता है तो इलेक्शन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये जितना खतरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो स्थिति बताई जा रही है उससे भी बढ़कर कहीं स्थिति अत्यधिक खराब हो सकती है। अभी हाल ही में बाल्टीमोर में जो सेंट फ्रांसिस ब्रिज हादसा हुआ था उसके अंदर भी यूएस की एजेंसी जो है इस तथ्य के मद्देनजर जांच कर रही थी कि इस समय चीनी हैकर्स का हाथ हो सकता है, डिजिटल कोइन के जरिए यह हादसा कराया गया हो। इसका मतलब है कि यह जो खतरा है चीनी हैकर्स का इलेक्शन 2024 के मद्देनजर, यह जितना बयान किया जा रहा है उससे भी बड़ा खतरा साबित होने वाला है। यदि यह सब करके चीन 5 से 6% भी वोट इधर उधर करने में सफल हो जाता है तो भारत जैसे डाइवर्स कम्युनिटी वाले देश में इलेक्शन के रुझानों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की जो संस्थाएं उन्होंने इस संभावित खतरे से निपटने के लिए सारे इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन इस सब के साथ ही चूंकि इस सब प्रोपेगेंडा वार का टारगेट होने वाले हैं हम सभी आम पब्लिक, गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इनके साथ साथ इस खतरे से निपटने के लिए हम सब आम पब्लिक को भी जागरूक और सचेत रहने की जरूरत है और इन एजेंसीज के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे मेटा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया और या अन्य तरह के और भी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो इस तरह के भ्रामक जानकारी फैलाई जाए
या जो भ्रामक जानकारी लगे उनके ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करना उचित नहीं होगा। इस क्रम में हम सब लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उन सबका फर्ज यह भी बनता है कि अपने आसपास भी जागरूकता इस तरह की फैलानी चाहिए, अवेयरनेस जागृत करनी चाहिए हम लोगों को, ताकि गवर्नमेंट को विदेशियों द्वारा इस हैकिंग के मुद्दे से निपटने में आसानी हो। अतः गवर्नमेंट के साथ ही साथ हम सब जनता की भी जिम्मेदारी जागरूक और सचेत रहने की है इस प्रोपेगेंडा वार से निपटने के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।